Good morning students. Today we will read second chapter's question answer. हमने इसके पहले पूरा चैप्टर रीड कर लिया था. अब हम सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे. सो आपके जो पेज नंबर 22 पे जो कंपेरिजन चेक दिया हुआ है फर्स्ट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखना. व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड. तो इसका जो हिंदी है वो ये है कि जो मीना है उसने मृदु से अपना कौन सा सीक्रेट शेयर किया बैकयार्ड में. तो इसका फर्स्ट आंसर ये है, द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इज द न्यूज ऑफ फाइंडिंग ए किटन. इट वॉज केप्ट इन द बैकयार्ड. तो मीना ने क्या शेयर किया था मृदु से मीना ने शेयर की थी अपनी बिल्ली, मतलब एक बिल्ली मिलने की बात. बिल्ली जो उनको मिली थी उसकी बात जो थी वो उसे बताने के लिए उसने वो शेयर की थी, जिसे उन्होंने कहाँ रख रखा था, अपने बैकयार्ड में. सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन. रवि मिल्क कैसे लेकर आता था किटन के लिए. तो देखना सेकंड आंसर, रवि टेक्स ए ग्लास ऑफ मिल्क टू फीड द किटन व्हेन पाती कैचेस हिम. तो जब रवि मिल्क का ग्लास किटन के लिए लेकर आ रहा था तब पाती ने क्या किया, उसे पकड़ लिया विद द ग्लास ऑफ मिल्क, दूध के ग्लास के साथ. ही कन्विंसेस हर बाय सेइंग दैट ही इज हंग्री. और उन्होंने क्या किया, कन्विंस का मीन होता है बच्चों मनाना. तो उसने क्या किया, रवि ने दादी को मना लिया कि मुझे भूख लग रही है, मैं भूखा हूँ. ही इवन ड्रिंक सम मिल्क टू शोर. वो उन्हें दिखाने के लिए थोड़ा बहुत मिल्क पीने लगा. Then he comes to the kitten with the tumbler and pours milk into the coconut shell. और उसने क्या किया, वह आया और जल्दी से किटन के जो टम्बलर है, किटन का जो पात्र है किटन का, उसमें उसको मिल्क को उसमें डाल गया. जो उसका कोकोनट शेल में उसको मिल्क रखते थे, कोकोनट शेल होता है, मैंने आपको बताया था, चैप्टर रीड करा था उसमें अच्छे से. जो ये नारियल का जो पीछे का जो छोड़ा बोलते हैं, जिसको कड़क कड़क जो शेल होता है उसे कोकोनट शेल बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु डज ही से द किटन्स एंशिएटर्स आर. डू यू बिलीव हिम. ऐसा किसने कहा था कि ये जो बिल्ली है ये एंशिएटर है उसकी. तो क्या आपको इसके बारे में इसके ऊपर विश्वास हुआ. उसने कहा, ही सेज दैट द किटन एंशिएटर इज द महाबलीपुरम ऋषि कैट. उसने क्या कहा था कि जो ये किटन है इसके एंशिएटर कौन है, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है वो. नो आई डोंट बिलीव हिम. हमें इस पे विश्वास नहीं हुआ. फोर्थ क्वेश्चन देखना, रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट एमपी फुनिया. दिस शो दैट ही इज merely trying to impress मृदु. His knowledge of history is sound. He has a rich imagination and he is an intelligent child. तो जो ये फोर्थ आपको जो फॉलोइंग सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है. मतलब रवि ने जो एमपी पुणे के बारे में बताया तो वो किस तरीके से बताया. क्या वो मृदु को इम्प्रेस करना चाहता था, या फिर उसके पास हिस्ट्री की कुछ ज़्यादा ही नॉलेज थी, और या फिर वो क्या है, बहुत बड़ी इमेजिनेशन, बहुत बड़ा सोच विचार रखता था, या फिर वो एक इंटेलिजेंट बच्चा था. तो स्टूडेंट्स, इसमें से किसी को भी कोई सा भी स्टेटमेंट सही लग सकता है. किसी को उसकी रिच इमेजिनेशन सही लग सकती है, या फिर किसी को वो इंटेलिजेंट बच्चा भी लग सकता है. बट आई एग्री टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. लेकिन मैं इन स्टेटमेंट्स में एग्री करता हूँ. तो ही इज मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु एंड ही हैज रिच इमेजिनेशन. उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज तो थी, मतलब वो बहुत अच्छी इमेजिनेशन थी, उसकी सोच विचारने की बहुत अच्छी वो थी, और वो क्या करना चाहता था, साथ में मृदु को इम्प्रेस भी करना चाहता था. यानी कि अपनी जो बारे में बातें हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें अपने बारे में बताना चाह रहा था कि भी मैं इतना ज़्यादा समझदार हूँ और इतनी सब बातें मैं याद रखता हूँ. फिफ्थ क्वेश्चन देखना, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टेड मृदु एंड फ्रिटन महेंद्रन. तो जो मृदु और महेंद्रन थे, महेंद्रन किटन का नाम था, तो वो दोनों एकदम से ऐसी कौन सी आवाज आई जिससे वो दोनों डर गए बहुत ज्यादा. ए क्रीचिंग साउंड फ्रॉम द विंडो स्टार्टेड मृदु एंड फ्रिटन महेंद्रन. इट वॉज द साउंड ऑफ वायलिन दैट लली वॉज लर्निंग टू प्ले. तो जो साउंड आ रहा था वो क्रीचिंग यानी अजीब सी आवाज आ रही थी विंडो की तरफ से,
और मृत्यु और जो महेंद्रन है वो क्या हो गए थे, मृत्यु एंड महेंद्रन फ्राइटन्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मृत्यु एंड फ्राइटन्ड महेंद्रन लिखा हुआ है, ये भी सही है। इसकी जगह आप अगर अपने तरीके से सही करना चाहते हैं तो मृत्यु एंड महेंद्रन फ्राइटन्ड भी कर सकते हैं। इट वॉज द साउंड ऑफ वायलिन, वो किसका साउंड था, वायलिन का साउंड था जो लिली प्ले कर रही थी, जो लली सीख रही थी। एंड स्टूडेंट्स नाउ सी योर CC सेकंड यानी कंपैरिजन सेकंड 28 पेज नंबर पे। फर्स्ट क्वेश्चन, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड लाउड दिस सेंटेंस इन द टेक्स्ट एंड एक्सप्रेस दिस आइडिया। तो जो म्यूजिक मास्टर था वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहा था, तो ये आपको कौन सा सेंटेंस पढ़ने पे फील हुआ कि ये बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहा है, तो उसको आपको लिख के बताना है और अपना जो आइडिया है वो एक्सप्रेस करना है। दिस सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया इज the music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या बताता है कि जो म्यूजिक मास्टर हैं वो अपने नोट्स को मतलब बिल्कुल चढ़ा करके और मतलब अजीब ही अलग ही तरीके से मेलोडी के रूप में एक बहुत सुंदर सी मेलोडी के तरीके से बजा रहे हैं। जिस तरीके से एक ट्रैक पर जो ट्रेन चढ़ती है उसी तरीके से वह मेलोडी का एक बहुत अच्छा स्वर बना रहे थे जो परफेक्टली उनके जो नोट्स हैं उन पर सेटल हो रही थी। सेकंड क्वेश्चन, हैड द बैगर कम टू रुकुमनीज हाउस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो जो बैगर था वो क्या फर्स्ट टाइम ही रुकुमनी के घर आया था, अगर फर्स्ट टाइम आया तो रीजन दीजिए, उसके बारे में आपको आंसर में रीजन देना है। इसका आंसर देखना आप, नो इट वॉज नॉट द फर्स्ट विजिट ऑफ द बैगर टू रुकुमनीज हाउस। जो बैगर है वो उसकी क्या थी, फर्स्ट विजिट थोड़ी ना थी रुकुमनीज के घर पे, वो तो 1 वीक से आ रहा है, मतलब बहुत वीक से आ रहा है, 1 भी नहीं 1 से ज्यादा वीक से आ रहा है। बिकॉज क्योंकि पाती सेड टू तापी दैट ही हैड बीन कमिंग टू देयर हाउस एवरी डे फॉर द पास्ट 1 वीक। हाँ, तो क्योंकि वो ऐसा इसलिए था क्योंकि पाती जो तापी को बता रही थी कि ये कब से आ रहा है हमारे घर, एवरी डे फॉर द पास्ट 1 वीक, बहुत मतलब 1 सप्ताह पहले से यहाँ पे आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन, ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुकुमनीज मूड। तो जो ये शार्प वी शेप्ड का जो बताया गया है आईब्रोज का शेप, जो वो किस बात को सजेस्ट करता है, रुकुमनी का कौन सा मूड बताता है। तो आंसर थर्ड देखना, इट सजेस्टेड दैट शी वॉज गेटिंग एंग्री। तो ये मूड उनका क्या बताता है कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। स्टूडेंट नाउ सी योर पेज नंबर 29 वर्किंग विद द टेक्स्ट। तो इसमें आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी कि आपको जो ये सेंटेंस दिए हुए इनको कंप्लीटली करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखना, रवि कंपेयर्स ललित प्लेइंग द वायलिन टू ड्रिलिंग ऑफ द ट्रेन। तो जो रवि क्या कर रहा था, लली के प्लेइंग जो वायलिन बजाने को किससे कंपेयर कर रहा था, गाड़ी के चलने से, यानी कि जो गाड़ी जो ट्रैक पर चलती है उससे वो उसको कंपेयर कर रहा था। सेकंड, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज, महेंद्रन टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। तो जब महेंद्रन ने चिलीज यानी मिर्ची के नीचे अपने आप को छुपाने की कोशिश की थी तब क्या हुआ था, कुछ मिर्चियां उसने उसके ऊपर भी गिरा ली थी। थर्ड देखना, द टीचर प्लेड ए फ्यू नोट्स ऑफ हिज वायलिन एंड लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। तो जो टीचर थे वो तो बहुत अच्छे से अपने वायलिन पे नोट्स बजा रहे थे और जो लली थी वो उनका सेम एज बजा रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज्यादा दिक्कत में आ रही थी, उसको मतलब वायलिन बजाना नहीं आ रहा था। फोर्थ देखना, द बैगर सेड दैट द काइंड ladies of the household kept his bodies all together on their generosity for a whole week। तो जो बैगर था उसने क्या कहा कि जो इस घर की जो महिला है, जो इस घर की जो गृहिणी है, वो क्या है, उन्होंने अपनी जो बॉडी है वो क्या रख रखी है, एकदम अपनी जो आत्मा से जोड़ रखी है, और क्या है उनकी जो जनरसिटी है उन्होंने पूरे सप्ताह में देख ली कि वो किस तरीके की लेडी है। फिफ्थ देखना, आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लली इफ शी हैड बीन सीन हिज चप्पल्स। तो जो लेसन कंप्लीट हुआ उसके बाद म्यूजिक मास्टर ने लली से पूछा, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है।
इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखो। डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। म्यूजिक टीचर विंडो की तरफ से किस तरीके से दिखाई दे रहे थे? देखना आंसर। द म्यूजिक टीचर हैड द बोनी फिगर, ही हैड ए मोस्टली बोल्ड हेड विद ए फ्रिंग ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग ऑन हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन्ड। तो जो म्यूजिक मास्टर थे वो क्या थे? बोनी फिगर के थे, यानी कि गट्ठे से गठीले शरीर के थे, बोनी टाइप थे। एंड उनके जो बोल्ड हेड, जो माथा था उनका, उसमें क्या थे? बाल नहीं थे, लेकिन कुछ बाल थे जो कहाँ थे? मतलब ऑयली बाल थे कुछ ब्लैक कलर के, वो कहाँ थे? उनके कान के पीछे से आ रहे थे। यानी कहने का मतलब है उनके सर पे कोई बाल नहीं थे, गंजे थे वो। एंड ओल्ड फैशन टाइप थे, और पुराने जमाने के टाइप के थे। एंड ए गोल्ड चैन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। और जो उनके गले में जो लाइन थी उसमें क्या थी? उनके एक चेन पहनी हुई थी उन्होंने। ही वोर ए डायमंड रिंग ऑन हिज फिंगर। और उन्होंने एक डायमंड की रिंग भी कहाँ पहन रखी थी? अपनी अंगुली में। थर्ड क्वेश्चन देखना। व्हाट, थर्ड का जो फर्स्ट है उसको देखना। व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स। मृदु को ऐसा क्यों लगा कि जो बेगर है उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है अपनी चप्पल खरीदने के लिए? मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स बिकॉज हिज फीट वर ब्लिस्टर्ड एज ही मूव्ड ऑन बेयर फीट इन द हॉट समर ऑल्सो। मृदु को इसलिए ऐसा लगा बेगर के पास कोई पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के, क्योंकि उसके जो फीट थे, उसके जो पैर थे, वो क्या हो रहे थे? उनके ऊपर क्या थे? छाले थे, ब्लिस्टर्स थे। और वो किस लिए थे? क्योंकि जब वो समर में हॉट, मतलब इतनी भयंकर वाली गर्मी में चलते थे अपने नंगे पैरों से, तो उनके क्या हो गए थे? छाले हो गए थे। जिससे मृदु ने क्या करा था? सोचा था कि बेगर के पास कोई पैसा नहीं है चप्पल खरीदने का। सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। और उसने अपना कंसर्न शो करने के लिए क्या किया? शी सजेस्टेड दैट ऑन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल शुड बी गिवन टू हिम। और उसने क्या सुझाव दिया? उन्हें पुरानी चप्पल का एक जोड़ा देने के लिए सुझाव किया। Have you children? She began, and then, seeing they were curiosity quite went on more slowly, seen anyone looking around the veranda. तो इसके बारे में जो मतलब बच्चे जो चुपचाप बैठे हुए थे उनको देख करके रुकुमनी ने भी बहुत कुछ सोचा था। तो अब देखो इसके बारे में क्या है, क्वेश्चन क्या बनता है। व्हाट डू यू थिंक रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क। मतलब वो क्या सोच रही थी, उनसे क्या पूछने के लिए सोच रही थी रुकुमनी? देखना। रुकुमनी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर चप्पल। वो उनसे ये पूछना चाहती थी कि भाई जो क्या तुम लोगों ने क्या म्यूजिक मास्टर की चप्पल देखी है? सेकंड क्वेश्चन। व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन। उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया, यानी अपना प्रश्न क्यों बदल दिया? देखना। शी चेंज्ड हर क्वेश्चन बिकॉज शी थॉट इट वाज चिल्ड्रंस मिस्चीफ। उसने अपना क्वेश्चन इसलिए बदल दिया क्योंकि उसने सोचा कि बच्चे क्या है, बहुत नॉटी है, यानी शरारती है। थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड। और उन्होंने क्या सोचा कि क्या हुआ है? शी थॉट दैट चिल्ड्रन हैड गिवन इट टू समवन। उन्होंने सोचा कि जो चिल्ड्रन है उन्होंने म्यूजिक मास्टर की जो चप्पल है वो किसी और को दे दी है। फिफ्थ क्वेश्चन। On getting Gopu Mama's chappals, the music teacher tried not to look too happy. Why? जब गोपू मामा की चप्पल म्यूजिक मास्टर ने पहनने को ट्राई की और उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने ऐसा क्यों दिखाया कि भाई वो खुश नहीं है? क्यों? आंसर देना है इसका आपको। On getting new chappals, the music teacher was really happy. वो बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे उन चप्पल्स को लेके। But he did not show it. लेकिन उन्होंने इसे दिखाया नहीं। He did not want to expose his greed. वो अपने लालसापन नहीं दिखाना चाहते थे, अपना लालचपन नहीं दिखाना चाहते थे। Sixth question. On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? जैसे ही जो चप्पल का जोड़ा है वो जो बैगर को मिला तो उसके बाद वो 1 मिनट में ही गली में से गायब क्यों हो गया? उसे इतनी जल्दी क्यों लगी जाने की? तो आंसर देखना। बिकॉज ही नीडेड देम बैडली। क्योंकि उसे उनकी सख्त जरूरत थी, बहुत बुरे तरीके से उसे पैरों में छाले होते तो उसे चप्पलों की बहुत आवश्यकता थी। ही फियर्ड दैट द चप्पल्स
माइट बी टेकन बैक फ्रॉम हिम। उसे ऐसा लगा कि ये लोग वापस से इससे चप्पल ना ले लें, सो ही लेफ्ट द हाउस इन ए हरी, और उसने जल्दी से उस घर को इसलिए छोड़ दिया। 7th क्वेश्चन, वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, रुकुमनी बिगैन टू लाफ, व्हाट मेड हर लाफ। तो जब मृदु और मीना और रुकुमनी जब किचन की तरफ गए तो वो हंसने क्यों लगे? ऐसी क्या बात थी जिससे वो हंसने लगे? रुकुमनी laughed to think how Gopu Mama would react to know that his slippers had been given away to the music master. रुकुमनी इस बारे में सोच करके हंसी कि जब गोपू मामा को पता लगेगा कि उनकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी गई है तो वह क्या कहेंगे, क्या कैसा रिएक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो वर्किंग विद लैंग्वेज देखना, आपको जो सेंटेंस दिए हुए ये इफ क्लॉज वाले सेंटेंस दिए हुए हैं, इफ से जोड़ने वाले सेंटेंस दिए हुए हैं। तो जो ऊपर सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें 2 सेंटेंस को एक साथ कनेक्ट करके लिखा हुआ है, तो इन्हें आप रीड करके पढ़िएगा अच्छे से। और आपको जो ये येलो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये भी आपको इफ से 2 सेंटेंस को इफ से जोड़ करके बताया गया है। तो अब ये जो दिए हुए हैं इसको मैं आपको बुक में ही समझा दूंगी इसको, तो आप इन्हें ध्यान से देखना। फर्स्ट जो है, डोंट टायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। तो स्टूडेंट हम इन दोनों सेंटेंस को इफ से जोड़ना है, तो यहाँ पे आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो यहाँ पे जो डोंट दिया हुआ है आपको, इस डोंट को क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पर इफ यू करते हो तो आपका जो ये सेंटेंस है ये कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड देखो, स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी आपको 2 सेंटेंस दिए हुए हैं तो इसको भी आपको इफ क्लॉज से जोड़ना है, तो यहाँ पर आपका इफ आ जाएगा और उसके बाद ये आपको सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेम वैसा ही आएगा। थर्ड देखना, वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन। और इसका जब आप बनाओगे इफ से कनेक्ट करके तो ऐसे बनेगा, इफ यू वर्क हार्ड you will pass the examination in the first division. फोर्थ देखना, be polite to people they will also be polite to you। 2 सेंटेंस है, इनको भी if से कनेक्ट करना है, तो आपको इसको जो बनाना है वो ऐसे बनाना है, if you are be polite to people they will also be polite to you। 5th देखना, don't tease the dog it will bite you। तो यहाँ पे जो don't है इसको हटा के हम इसकी जगह इफ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू। तो ये है आपके जो इफ क्लॉजेज है बच्चों, जब हम पढ़ेंगे, जब सेंटेंस पढ़ेंगे तब हमें आपको बताऊंगी इनको। तो यहाँ तक के लिए आपकी जो छोटी सी शॉर्ट मेमोरी के लिए आपको यही बताऊंगी मैं आपको। तो आपको जो ये सेंटेंस है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जो पैराग्राफ में है, इसमें आपको फॉर्म्स भरनी है। तो ब्रैकेट में जो आपको फॉर्म दी हुई है वो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को ध्यान में रखते हुए भरनी है। तो देखना, टुडे इज संडे, आज रविवार है, आई एम वॉन्डरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं घर रहूं या घर से बाहर जाऊं। इफ आई गो आउट आई शैल मिस द लवली संडे लंच एट होम। अब अगर मैं बाहर जाता हूं, यानी कि मैं बाहर जाता हूं, तो मैं क्या मिस कर दूंगा? अपना जो संडे का लंच है घर पे वो मिस कर दूंगा। इफ आई स्टे फॉर लंच आई शैल मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर। और अगर मैं घर पे रहता हूं तो जो मैं अर्चना थिएटर में जो मूवी देखने जाने वाला हूं उसको मिस कर दूंगा। तो आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म। मुझे बाहर जाना चाहिए और पिक्चर देखनी चाहिए। ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत ही तो फैट कम कर पाऊंगा, यानी कि थोड़ा बहुत ही तो फैट अवॉइड कर पाऊंगा। इसने मतलब अपने मन को समझा लिया है। अब इधर देखो, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो ब एप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इफ यू वांट टू, इफ यू डोंट वांट टू, इफ यू वांट हिम टू। तो स्टूडेंट आपको जो ये तीनों दिए हुए हैं ना, इनसे आपको इनको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट देखना, डोंट गो टू द थिएटर इफ यू डोंट वांट टू। थिएटर मत जाओ अगर तुम नहीं चाहते हो तो। सेकंड, ही विल पोस्ट योर लेटर इफ यू वांट हिम टू। वह तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा अगर तुम चाहते हो तो। थर्ड, प्लीज यूज माई पेन इफ यू वांट टू।
अगर तुम चाहते हो तो मेरा पेन यूज कर सकते हो। फोर्थ, ही विल लैंड यू हिज अम्ब्रेला इफ यू वॉन्ट हिम टू। और अगर तुम चाहते हो तो वह तुम्हें उसका अम्ब्रेला लाकर दे देगा। एंड फिफ्थ, माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर। मेरा जो नेबर है रमेश, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा इफ यू वॉन्ट हिम टू, अगर तुम चाहते हो तो। और सिक्स है, डोंट ईट इफ यू डोंट वांट टू। अगर तुम नहीं चाहते तो इसे मत खाओ। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब हम इसके आगे चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।